हाय सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है सैज 12 से लेके 25 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाले हैं ये 2 हफ्तों के अंदर, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन आपको कर रहे हो। ओके, ये 2 हफ्तों के लिए वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस सैनल्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू बोथ। What's the messages for Saz? And Saz person, give me a clear message, please. Okay, Saz, let's get started. Okay, so this is your person feeling sad. Temperance का कार्ड है। ओके Saz, see, दिस इज योर कार्ड। ओके, और आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन ना मे बी रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं। ओके, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में चेंज चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं। मे बी शायद आप इमेच्योर हो या फिर आपके पर्सन आई फील सो आपके पर्सन इमेच्योर। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मुझे रिलेशनशिप में बैलेंस करना, मुझे रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रहना, मुझे अपने रिलेशनशिप में पीस चाहिए। ओके, जस्ट लाइक दिस कि मेजर फीलिंग है वो आपको मे बी शायद वार्न कर रहे हैं, मे बी शायद बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप एक दूसरे के प्रति पीसफुल बैलेंसली चलते रहे। ओके, या फिर टाइम स्पेंड मे बी शायद आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि आप मेरे साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, आपके पर्सन के इरादे सडन इरादे टावर मूवमेंट हो रहा। ओके, वाह, बिग बिग इरादा है। ओके, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग भी बिग है, आपके पर्सन के इरादे भी बिग है। ओके, कहीं ना कहीं इरादे ये है कि पास में अगर कुछ सडनली उनको कुछ ऐसे बैड न्यूज़ मिल गए थे तो उनके इरादे सडनली जो भी पास में अनहेल्दी रिलेशनशिप हो गया था, शॉकेबल कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ गई थी। ओके, उसमें चेंजेस लेके आना, इसीलिए वो ना आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं सहज, ताकि रिलेशनशिप में जो भी रिलेशनशिप आए हैं उसको ख़त्म करके पीसफुल रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए। ओके, लेट्स सी बिहेवियर कैसा रहने वाला है आपके पर्सन की। मेजर हरमेट का कार्ड है। ओके, आई फील सो सैज कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बिहेवियर ये है कि अपने आप में ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अकेले हैं, अपने आप में ही पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में भी शायद हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा शॉकेबल आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ हो या फिर आपकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में कोई दरार आ गई हो, तो इसीलिए उनकी फीलिंग है कि वो आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ में बैठ के प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना चाहते हैं, ताकि वो रिलेशनशिप में बैलेंस कर सके या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, रिजल्ट लेके आ सके। ओके, जैसे आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के प्रति? ओह, बिग फीलिंग। सी सारे मेजर आ करना, मेजर कनेक्शन हो रहे हैं गाइस, क्योंकि दिस इज द एम्प्रेस का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति लविंग है, केयरिंग है, वो जैसे भी वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, ख्याल रखते हैं, या फिर दिस इज द एरीज, मे बी शायद आपके पर्सन के साइन एरीज हो, बट आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति सो मच लविंग केयरिंग वाली है। ओके, एंड कहीं ना कहीं सबको खुश रखना चाहते हैं, आपको भी आप अपने पर्सन को खुश रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी, हर एक को खुश रखना चाहते हैं। ओके, चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच में? 9 ऑफ सोर्स चैलेंज है कहीं ना कहीं, मे बी शायद टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं
अकेलापन महसूस कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मैं ये बोलूँगी कि कहीं न कहीं अलोन फ़ील कर रहे हो इन ओवरऑल एनर्जी, ओके? क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि सैजिटेरियस तो जैसे भी हैं वो वैसे एक्सेप्ट करें, बट दिस इज़ योर चैलेंज। 9 ऑफ सोर्स वाली चैलेंज है, ओके? एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटते हुए दिख रहे हो, यू फील अलोन। तो इसीलिए आपके पर्सन ना अपने आप में ही अकेले में बैठ के बातचीत करके अकेले में ही सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना बोलते ना एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो दैट्स व्हाई दिस इज योर चैलेंज, ओके? सिंगल हो, अलोन हो, कोई लॉयल फ्रेंड नहीं है, ये बातचीत करने के लिए आप नहीं हो, ओके? टाइम नहीं दे पाते हो, तो दैट इज योर चैलेंज। आउटकम, हाँ, नाइट ऑफ सोर्स। आउटकम में सी अगेन क्वेश्चनिंग है, ओके? नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो क्वेश्चनिंग। तुम टाइम नहीं देते, तुम समय पे घर नहीं आते, तुम मेरे फोन का रिप्लाई नहीं देते, या बोला बोला बोला, ओके? तो क्वेश्चनिंग हो रही है आउटकम में। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस है। द वर्ल्ड का कार्ड है, मे भी शायद गिले शिकवे खत्म कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि एक पीसफुली गिले शिकवे खत्म करके पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो। लेट्स सी, बाद में क्लियरिफिकेशन करेंगे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी मेजर्स नेगेटिव चल रही है यहाँ पर, तो उस चीज़ को ख़त्म करके लाइफ में पीसफुली मूव ऑन होइए, ओके? दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो या हमें भी शायद हो सकता है शायद आप बहुत बिजी हो, ओके? अपने मटेरियल चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके, अपने गोल को लेके, दैट्स में भी शायद टाइम नहीं दे पा रहे, बट दिस इज द कार्ड ऑफ वेरी बिजी एंड बिजी हो, और कहीं ना कहीं लाइटली एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, ओके? क्योंकि यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप है, ओके? दिस इज द टॉरस का एनर्जी में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं फेथ रखे हो कि नहीं, मैं अपनी रिलेशनशिप को एक इजीली बना लूंगा, पॉजिटिव चेंज लेके आ जाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को इजीली लाइटली एक नए सिरे से स्टार्ट कर सको, ओके? कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सको, ओके? फेथ रखे हो, शादीशुदा वाइफ भी फेथ रखे हो। अगर शादीशुदा लाइफ में भी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो भी यहाँ पर ना आप लोग एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि शादीशुदा लाइफ भी एक इजीली मूव ऑन हो सको, ओके? लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग टेम्परेंस वाली क्यों है। क्योंकि सी टर्न नाइट ऑफ कप का कार्ड है, ओके? हाँ, नाइट ऑफ कप का कार्ड है एंड 4 ऑफ कप, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर ना वेट कर करके थक रहे हैं कि कब आपके साथ में बातचीत हो, कब आपके साथ में कहीं ना कहीं घूमने जाए, कब आपके साथ में हॉलीडेज पे जाए, कब आपके साथ में डेटिंग में जाए। तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग यहाँ पर बॉर्डम फील हो रहा है, रिजेक्शन फील हो रहा है, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं, क्योंकि सहज आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप उनको फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे, बोल के दैट इज इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, ओके? तो दैट्स में आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे बातचीत करके क्लियर होना चाहते हैं, ताकि वो रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो सके और अपनी रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव चेंज बैलेंस लेके आ सके, ओके? शायद तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग रिलेशनशिप वाइज तो कंफर्टेबल रहना है, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, ओके? बट कहीं ना कहीं टाइम ना होने की वजह से आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, मुझे ना अपने सैजिटेरियस से बातचीत करनी है, ताकि मैं अपने आप में इमोशनली कंफर्टेबल हो सकूँ, अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिवली मूव ऑन कर सकूँ, ओके? दैट्स वे आपके पर्सन भी यहाँ पर ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके? ग्रोथ की तरफ रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं, वेदर वो शादी करके हो, वेदर वो रिलेशनशिप में टाइम दे के हो, ओके? इम्प्रेस का कार्ड है, मदरली एनर्जी है, सी सैज, दिस इज यू, ओके? कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को जानते हो वैसे, ओके? डीपली जानते हो, क्योंकि यहाँ पर
शायद दिस इज यू, ओके दिस इज यू। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी फाइट चल रही है या फिर कुछ लोग सिंगल है, आर्गुमेंट हो रहा है, तो आप लोग ना, आप दिस इज यू पीसफुली पॉजिटिवली अपने रिलेशनशिप में जो भी गिले शिकवा है उसको हैंडल कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप उसमें चेंजेस लेके आके ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्यार लेके आ सको, रीयूनियन होके एक नई सिरे से अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, तो आपकी फीलिंग ये है कि अगर रिलेशनशिप में कोई भी फाइट चल रही है तो उसको पीसफुली फेस करना, बैलेंस करना और अपने रिलेशनशिप को जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट करके रिलेशनशिप को एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाना। ओके, लेट्स सी व्हाई द टावर मूवमेंट। ओके, आपके पर्सन के इरादे शॉकेबल क्यों है? Why the tower movement is there for Sag? Why the tower movement? Okay. Sassy, कहीं ना कहीं दिस इज योर एनर्जी। ओके, तो पास में भी शायद सी आपके पर्सन के इरादे शॉकेबल, आपकी में भी शायद पास में आपके साथ में कुछ ना कुछ, मे भी शायद आपने गुस्से में आके कुछ बोल दिया हो तो उनको शॉक लगा हो। ओके, आपने बोला होगा मे भी शायद नो मोर रिलेशनशिप, अब मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप, कुछ ऐसा बोला होगा, तो मे भी शायद दैट्स वाई उनके इरादे हैं कि उस चीज़ को लाइटली लेके जाना, ताकि लाइटली लेके जाना, पोलाइट लाइटली हैंडल करना, ताकि वो आपके साथ में बातचीत करके सारे गिले शिकवे को क्लियर करके एक पीसफुल रिलेशनशिप बना सको। ओके, तो आई फील सो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे हैं जो भी पास्ट में शॉक हुए थे, शॉक मिला था। ओके, या फिर कोई ऐसे आर्गुमेंट हुए थे, उसको आपके साथ इरादे हैं आपके साथ में बैठ के बातचीत करके इजी वे से एक फ्रेश रिलेशनशिप में वो सिचुएशन को ख़त्म करके, ओके, एक लाइटली मूव ऑन होना चाहते, मैच्योरली डील करना चाहते। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के बिहेवियर हर्मिट वाले, क्योंकि मे बी शायद डीलिंग विथ वर्गोस। बिहेवियर ये है कि अकेले में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले में कहीं ना कहीं सोच रहे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे रिलेशनशिप को बॉन्ड लेके आऊँ, कैसे अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आऊँ। ओके, सी या क्लैरिटी लेके आऊँ, रिजल्ट लेके आऊँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी आपके पर्सन की बिहेवियर ये है कि अकेले में सोच रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेशन करूँ, कैसे बातचीत करूँ, ताकि हमारे बीच में जो भी गिले शिकवे वो ख़त्म होके एक फिर से सॉलिड रिलेशनशिप बन सके। ओके, कहीं ना कहीं जज कर रहे हो, अपने आप में ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने सैजिटेरियस पर्सन के साथ में मिंगल हो सको। ओके, दैट्स वाई सी आपके पर्सन की फीलिंग है कि आपके साथ में बैठ के रिलेशनशिप में जो भी आर्गुमेंट हुए हैं उसके प्रति सोल्यूशन लेके आना, क्योंकि उनके इरादे हैं कि पास में कुछ ना कुछ ऐसे शॉकेबल चीज़ें हुई थी, तो आपके साथ में बैठ के सोल्यूशन समाधान लेके आना चाहते हो, क्योंकि वो अकेला फील करते हैं। ओके, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो अपने आप में अकेले हैं, तो इसीलिए वो आपके साथ में बैठ के समाधान ढूंढ रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं पीसफुली बैलेंसली एक्सेप्ट कर रहे हो, ताकि आप दोनों के जो भी इशू है वो खत्म होके रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, वैसे व्हाई द चैलेंज इज 9 ऑफ सोर्स, क्यों चैलेंज 9 ऑफ सोर्स है? या सी चैलेंज 9 ऑफ सोर्स इसलिए है क्योंकि रिलेशनशिप में काम के कारण में भी शायद कुछ आर्गुमेंट हुआ है। ओके, काम के कारण की टाइम नहीं दे पा। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी। ओके, करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज में भी शायद थोड़े से आर्ग्यूमेंट हुए हैं, इसीलिए रिलेशनशिप में जो कंफर्टेबल पोजीशन थी वो अनकंफर्टेबल हो गया। ओके, दैट्स वे यहाँ पर आप लोगों की चैलेंज है एक दूसरे को टाइम देना, या फिर एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, या फिर रिलेशनशिप के बारे में, अपने बारे में, घर के बारे में बातचीत करना, वो आप दोनों के बीच में चैलेंज है। ओके, तो गाइस अगर एक दूसरे के साथ में
टाइम स्पेंड करना आप दोनों के लाइफ में चैलेंज है, बातचीत करना चैलेंज है, तो फोकस होइए, एफर्ट डालिए, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कीजिए जो कर रहे हो, ओके, ताकि आप अपने लाइफ में एक नए सिरे से रिलेशनशिप को बना सको। क्योंकि यहाँ पर आउटकम में क्वेश्चनिंग ही हो रही है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तुम मेरे से बातचीत नहीं करते, जस्ट लाइक दिस। Why the Knight of Swords is there for Sagittarius? Why the Nine of Swords? Knight of Swords. हाँ, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स इसलिए यहाँ पर है, सी क्वेश्चनिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि सैज सी आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, ओके, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि 7 ऑफ सोर्स, वेट कर रहे हैं कि पास में सी, ओके, या लाइक दिस, वेट कर रहे हैं कि पास में आप लोगों के बीच में जो भी गिले शिकवे हुए थे उससे सडनली मूवमेंट होना, सडनली। अर्थ किटन का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। वेट कर रहे हैं कि सडनली जो भी आप लोगों के पास्ट में कोई भी इश्यू चल रही थी, नेगेटिव इश्यू चल रही थी, उसमें बातचीत करके फिर से एक सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चनिंग हो रही है, तो क्वेश्चनिंग हो रही है तो गाइस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आउटकम में आपके पर्सन आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप में अनबन हुई थी, ओके, वेट करें कि आपके फ़ोन कॉल का, वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, ताकि एक दूसरे के साथ में बातचीत करके रिलेशनशिप को फ्रेश तरीके से स्टार्ट किया जाए, ओके, क्वेश्चनिंग करके, समाधान निकाल के, कम्युनिकेशन के, फ़ोन कॉल करके, बातचीत करके, ओके। तो आउटकम में क्वेश्चनिंग हो रही है कि मे भी शायद आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे आपके पर्सन कि कब बात हो, ताकि मैं अपने जो भी माइंड में स्टकनेस है उसके प्रति क्लियर होके रिलेशनशिप को मूव ऑन किया जाए, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी में हायरोफेंट, फूल एंड 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। लेट्स सी व्हाई द 8 ऑफ पेंटिकल, फूल एंड द हायरोफेंट इज देयर फॉर सैजिटेरियस, या क्योंकि यहाँ पर सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द 4 ऑफ वॉन्ड। नो मैटर व्हाट गाइस, ये 2 हफ्तों के अंदर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप वाइज, लक के कारण, आपके एफर्ट के कारण वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे और आप अपने रिलेशनशिप को लाइटली एक सिक्योर रिलेशनशिप बना लोगे, ओके। तो नो मैटर व्हाट, ज़्यादा मत सोचिएगा, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, ओके, क्योंकि आउटकम में द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, या तो मैं ये बोलूँगी कि गाइडेंस ये है कि आप दोनों के बीच में अगर कहीं पर भी स्टक हो, ओके, लिब्रास का कार्ड है, ओके, स्टक हो जिस भी वजह से, कॉन्सिक्वेंसेस स्टक हो, तो कहीं ना कहीं उस स्टकनेस को लेट गो कीजिए, ओके, मैच्योरली डील कीजिए, क्योंकि क्वीन अर्थ का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। मैच्योरली अपने स्टकनेस को फेस कीजिए ताकि आप एक दूसरे में जो भी स्टकनेस आई है उसको ओवरकम कर सको अपनी समझदारी से और अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बना सको, ओके। सी जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। तो मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं सैज, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर रिलेशनशिप है, ओके। तो बैठ के जो भी स्टकनेस है एक दूसरे से बातचीत कीजिए ताकि आप उस स्टकनेस के प्रति समाधान लेके आ सको, मैच्योरली डील कीजिए ताकि आप एक रिलेशनशिप में रीयूनियन होके रिलेशनशिप को सिक्योर बना सको, ओके। इन वन लाइन में बोलूँगी गाइडेंस, मैच्योरली आपने जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस कीजिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए ताकि आप सोल्यूशन लेके आके रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको, रीयूनियन हो सको, रिलेशनशिप को सिक्योर कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में लक आपके साथ में है, डेस्टिनी आपके साथ में है, ओके। तो जो भी आपके पर्सन क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिएगा ताकि आप दोनों के बीच में फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बन सके, ग्रोथ की तरफ जा सके, ओके सैज। लेट्स सी व्हाट्स द टाइम दीजिएगा शायद एक दूसरे को ताकि, ओके, रिलेशनशिप में ना एक दूसरे को टाइम देना जानना बहुत ज़रूरी होता है,
एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ओके, तो एक दूसरे को टाइम दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स वाज द कन्फेशन। व्हाट्स द कन्फेशन? वन मोर प्लीज। ओके, थैंक यू। The confession है, I'm jealous to see with you someone else. I cannot share you. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन बोल रहे हो। ओके सहज, कि मैंने तुमको किसी और के साथ में नहीं देख सकता। I can't share you. ओके, मैं बहुत जेलस फील करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये आपके पर्सन बोल रहे हैं। I hear song that remind me of you. तो ये मे भी शायद हो सकता है कि ये भी आपके पर्सन बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ अकेले हैं, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसलिए ये भी आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने ये सॉन्ग सुना था जब हम दोनों ने साथ में सुना था, तो अभी तो टाइम नहीं दे रहे हो, तो जस्ट ये सॉन्ग सुन के मुझे तुम्हारी याद आ गई, उस वक्त की याद आ गई, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है, आई हैव सेव्ड योर फोटो ऑन माई फोन। ये भी मे भी शायद आपके पर्सन ही बोल रहे हैं, तुम तो टाइम नहीं देते, तो तुम्हारे फ़ोटो से ही मैं काम चला लेता हूँ, तो तुम्हारी पिक मैंने अपने फ़ोन पे लगा के रखी है, ताकि जब भी तुम्हारी याद आए तब मैं वो पिक देख लेता हूँ और अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, यस यस, टाइम दीजिए एक दूसरे को ताकि आपका रिलेशनशिप बरकरार रहे। ओके, सिक्योर रहे। रिलेशनशिप में टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि रिलेशनशिप मेंटेन रहे। ओके सहज, यस सहज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सहज, लव एंड लाइट, टेक केयर।